हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडिसेस का अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मतलब दो नंबर अगर हमको मल्टीप्लिकेशन में दिए और डिवीजन में दिए, कोशिएंट मतलब डिवीजन में दिए, तो उनके इंडेक्स से कैसे सोल्व करेंगे वो दिया। तो यहाँ देखो, जैसे 2 into 3 दिया ये, और उसका इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर वाले को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 6। 2 into 3 6, तो हो जाएगा 6 raised to 4। एक आंसर तो ये हो गया। बट हमको मान लो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको इसको ऐसे ही रखना है अंदर वाले नंबर को, तो क्या करेंगे देखो, हाँ, इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, 4 पावर है तो जो भी अंदर लिखा है उसको हमको 4 बार लिखना पड़ेगा। यही रूल होता है इंडेक्स का कि जिस पे जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिखना होता है। तो हमने क्या किया, जो अंदर था ब्रैकेट में, देखा नहीं क्या था, 2 था 4 था कुछ भी था, उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमको यहाँ पे 2 into 3 था, तो 2 into 3 एक बार, 2 into 3, 2 into 3, 4 टाइम्स लिख दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई में तो किसी को आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 2 2 लिखा हमने, तो 2 कितने बार देखा, 4 बार। तो 2 2 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फिर 3 को देखा, तो 3 भी 4 टाइम्स आ रहा है, तो वैसे लिख दिया एक साथ। 2 को एक साथ लिख दिया, 3 को एक साथ लिख दिया। तो यहाँ से फिर हम लोग इस जो 2 2 लिखा हुआ है यहाँ तक, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 raised to 4। और ये 3 लिखा है 4 टाइम्स, तो इसको लिखते हैं 3 raised to 4। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब हम लोग का जो एक्चुअल क्वेश्चन था ये था, और आंसर आया ये। तो यहाँ से हम लोग क्या मतलब देख सकते हैं, देखो कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पर पावर लगा हुआ है सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पावर को डायरेक्ट उन नंबर पे ले जा सकते हैं। 2 पे भी 4 पावर, 3 पे 4। तो ध्यान रखना है केवल मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन होगा तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, 2 raised to 4 प्लस 3 raised to 4 ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, केवल मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा होगा। ठीक है, तो यही रूल बन गया कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो तीन, अच्छा 3 नंबर होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें 2 into 3 into 4 होता तो हम लोग फिर तीनों पे 4 4 पावर लगा लेते। ठीक है, और इसका रिवर्स भी चलेगा, मतलब अगर 2 raised to 4 into 3 raised to 4 है और उसको हमको एक जगह पावर लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 into 3 और raised to 4 कर देंगे। ठीक है, तो एक रूल होगा। अब दूसरा था हम लोग का क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब डिवीजन। ऐसे अगर दिया है मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन में दिया है, तो 4/5 raised to 3। तो हमको अगर ये पावर हटाना है, यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है, तो कैसे देखो, पहले तो रूल के हिसाब से क्या करना है, इस पर 3 पावर लिखी है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 4/5 4/5 4/5 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो उसके बाद ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 4 4 3 टाइम्स, 5 5 5 भी 3 टाइम्स नीचे वाले में। अब इसको हम लोग वही इंडिसेस रूल से क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को इंडिसेस फॉर्म में लिखेंगे तो 4 क्यूब और नीचे 5 क्यूब। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से देखा 4/5 का होल क्यूब था, इसको होल क्यूब बोलो या फिर क्यूब बोलो, तो उसको हम लोग ने 4 पे अलग पावर 3 लगा दिया, 5 पे अलग। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये रूल चलता है। क्या रूल है, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखे अंदर और उनके पूरे के पावर कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको हम उस पावर को दोनों पे अलग अलग ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही अगर डिवीजन में है तो वो पावर न्यूमरेटर पे भी लग जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी लग जाएगी, सेम पावर लगेगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये रूल लिखा हुआ है। ठीक है, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, ठीक है रेशनल नंबर तो जानते ही क्या होता है, एंड एम इज एन इंटीजर। ठीक है, एम इंटीजर होगा
देन वही रूल है, ए और बी यहाँ पे मेरे कोई दो नंबर हैं, उनकी पावर लगी हुई है और हमको पावर अंदर ले जाना है, तो वही पावर हम एम को भी ए को दे देंगे, वही पावर बी को दे देंगे, तो ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम। यहाँ पे ध्यान रखना है, एडिशन जब होगा तब ये रूल नहीं लगेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ही लगता है। यहाँ पे प्लस माइनस हुआ तो पावर अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर ए अपॉन बी दिया है, उसकी पावर एम लिखा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एम पावर और डिनोमिनेटर में भी एम पावर, ठीक है। तो ये रूल होगा, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस तरह का हमको दिया होगा, ये देखो इसको पढ़ेंगे, ए रेस टू एम ब्रैकेट के अंदर वाला और उसका भी रेस टू एन, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअली में हमें इंडिसेस का भी पावर दिया हुआ है, इंडिसेस का भी इंडिसेस बना दिया, दैट इज द पावर ऑफ ए नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म में भी एक नंबर का और पावर दे दिया हूँ। तो अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग ब्रैकेट वाले को कुछ भी मान लेंगे, जो भी दिया है, मतलब जैसे ब्रैकेट में हमने पी मान लिया इसको, तो ये क्या है एक्चुअली पी रेस टू एन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ए रेस टू एम को एन टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए रेस टू एम, ए रेस टू एम, ए रेस टू एम, ए रेस टू एम, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। अब ए रेस टू एम को पी मान लिया, तो पी 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 कितने टाइम्स हो गया, एन टाइम्स, ठीक है। उसकी जगह हम लोगों ने वापिस ये रख दिया, तो वही आ जाएगा। बट अब ये पावर का क्या चक्कर होगा, वो देखो, इधर से देखो, हाँ यहाँ से देखते हैं हम लोग, जैसे इससे जल्दी समझ आएगा, 5 स्क्वायर होल क्यूब लिखा हुआ, तो इस पूरे ब्रैकेट अंदर वाले को हमने एक चीज मान लिया, ठीक है, पावर को भूल जाओ अंदर वाले को, तो इसके हिसाब से हमको जो अंदर लिखा है ब्रैकेट, उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दिया 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 टाइम्स हो गया। अब एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, वो हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। उस रूल से हम लोग क्या करेंगे, इसके सबका बेस क्या है 5 5, तो इनकी पावर ऐड कर देंगे, तो पावर क्या क्या है 2 2 है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6, तो ये आ गया 5:6। तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू आया ये, तो ये कैसे आया देखो, ये आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 2 × 3 किया तो 6 बना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 7 रेस टू -2 होल रेस टू -5, ठीक है। इसके हिसाब से पहले बाहर वाले से अंदर वाले को ऐसे रखेंगे, तो इस माइनस की वजह से 1/, में चला जाएगा, ये एक रूल था, ये हमने पढ़ा था, ए रेस टू -m अपॉन इक्वल टू 1/a रेस टू, इस रूल से हमने चला गया। अब इसके हिसाब से 5 टाइम्स लिखना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो उसको हमने नीचे लिखा, अब नीचे लिखना है क्योंकि वो 1/, में था, इसलिए 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो सब फिर वापस बेस से में तो ऐड हो जाएंगे, तो कितने हैं 10 बन जाएगा -10, तो 1/7 रेस टू -10 बन गया। अब माइनस की वजह से इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये आ गया 7/10, तो यहाँ से तो देखो अब भी दिख रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 × -5 मल्टीप्लाई होगा तो +10 बन जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये रूल बन गया, अगर पावर की पावर में है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऐड नहीं होगी, ध्यान रखना। तो यही रूल लिखा हुआ है, इफ ए इज नॉन जीरो नंबर रेशनल नंबर m and n आर द integers, then a raised to m होल रेस टू n इक्वल टू a रेस टू m इंटू n, ठीक है। अच्छा, इसको हम मतलब एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब m को n की जगह लिख देंगे, n को m की जगह लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हम इसको a रेस टू m होल रेस टू n को हम क्या लिख सकते हैं, a रेस टू n भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग a रेस टू n और होल रेस टू यहाँ पे m भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं, दोनों का वैल्यू एकदम सेम आएगा, ठीक है। भले m और n पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो इंटीजर होंगे
तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनली तो हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो m इंटू एन करो या n इंटू एम, दोनों का वैल्यू सेम, 2 इंटू थ्री करो या 3 इंटू टू, आंसर तो 6 ही आना है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर हमको जरूरत पड़ी तो ऐसा लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे अगर ये हम यही लिखते तो फायदा हो जाता हमें। चलो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे -5 ला दूंगा और यहाँ पे -2, इसके हिसाब से तो 1 अपॉन आएगा 7 रेज टू -5 का होल स्क्वायर, उसके हिसाब से हमको 7 रेज टू -5 को 2 बार लिखना है, तो 7 रेज टू -5 इंटू 7 रेज टू -5, और बेस से में तो ऐड कर दिया तुमने, -5 कितना हो गया -10, तो ये जल्दी आ गया, 2 ही बार लिखना पड़ा, इधर हमको 5 टाइम्स लिखना पड़ा था, वहाँ हमको 2 ही टाइम्स लिखना पड़ता, तो ऐसे इसका यूज कर सकते, तो आंसर तो फिर भी हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा। अब इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें जो दिया है वैसे, चलिए तो इसमें क्या दिया, 2/5 रेज टू -2 और उसका होल क्यूब दिया है, तो इसके हिसाब से ब्रैकेट, बाहर वाले ब्रैकेट के हिसाब से हमको इसको कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स, तो 2/5 रेज टू -2, 2/5 रेज टू -2, 2/5 रेज टू -2, ठीक है। अब देखा बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर देंगे पावर को, तो -2 प्लस -2 -6 टाइम्स हो जाएगा, तो आया कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है, अगर पावर के पावर में दिया है तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसी का ऊपर वाले का प्रूफ दिया था जो मैंने बताया था, ठीक है, ए रेस टू एम को n टाइम्स लिखेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, फिर बेस सेम है तो m टाइम्स हो गया तो m इंटू एन हो गया, जैसे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो क्या आता है 4 इंटू 2, वैसे ही m को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो n इंटू एम आ रहा है। चलिए अभी तक हमने जो पढ़े उनको एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये था, फर्स्ट रूल ये था कि बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे a रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर हमने ऐड कर, ठीक है। इन सब में कंफ्यूजन नहीं होना, सब अलग अलग रूल है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाओगे। देखो ये और ये रूल तुमको सेम लग रहा हो, बट इसमें देखो बेस सेम नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी। चलिए बेस सेम है, डिवीजन है तो दोनों के पावर का माइनस, माइनस कैसे लेना है, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का। चलिए अगर पावर 1 है तो उसको हम वैसे लिखते हैं, पावर अगर 0 होगी किसी नंबर की तो उसका वैल्यू हम 1 लिखते हैं, ये भी प्रूव किया था m माइनस एम से। चलो ए रेस टू माइनस एम को हम लोग 1 अपॉन करके और उसकी पावर को पॉजिटिव बना देते हैं, सिमिलरली नेगेटिव बनाना है तो या फिर इसको ऊपर लाना है तो पावर को नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले रूल तो हमने आज ही पढ़े, ठीक है। 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है उसकी पावर से में, ये ए बी मतलब ए इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ए पे भी वही पावर लगा देंगे, बी पे भी वही पावर लगा देंगे, ठीक है। अगर डिवीजन में वैसे दिया है तो ए अपॉन बी में पावर m दिया है तो वो पावर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चली जाएगी सेम से, ठीक है। फिर पावर की पावर दिया हुआ है, ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पावर पॉजिटिव बनाए तो वो यही वाला रूल है, यहाँ पे बेस चेंज हो गया, बेस डिनोमिनेटर वाला है इसलिए तो ए अपॉन बी रेस टू माइनस एम दिया है, पावर हमको पॉजिटिव बना दें तो बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यही मेन रूल है, कोई भी रूल एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हर एक रूल का अपना अपना अलग तरीका है और उसको याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले रूल हैं इंडिसेस की, आपकी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, तो उनको अच्छे से समझना, ठीक है।